देखिए, एनडीए एकजुट था, है और आगे भी रहेगी एनडीए। देखिए, वो मंच का विषय है, वो बीजेपी के लीडरशिप का, एनडीए के नेताओं का, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो अपनी भावना को उन्होंने व्यक्त किया है। इससे एनडीए का कोई लेना देना नहीं। नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आज भी मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी हैं और आगे भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे और उनके नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। सभी लोग के पुत्र बिहार में राज कर रहे हैं, तो निशान जी को क्यों कोई रोकेगा? वो तो लेट कर दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का परिवारवाद से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए मुख्यमंत्री जी परिवारवाद में विश्वास नहीं रखते थे। भाई, बहुत सारे दल में नेता है, वो अपने पिताजी का स्थान ग्रहण किए हुए हैं और राजनीति कर रहे हैं। हमारे महागठबंधन के नेताजी हैं, भाई कुछ नहीं थे, पिताजी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। एक सिल्वर स्पून लेके पैदा लेने वाले होते हैं जो बिहार की राजनीति में भी अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करते हैं। वैसे लोगों के विषय में चर्चा। तेजस्वी यादव जी हमेशा काला चश्मा लगाते हैं, जिससे दिखाई उनको कम देता है कि हमारी सत्ता कैसे है, कैसे जमीन पर कब्जा किया जाए, ये उनकी सोच रहती है। तो भाई उनके चश्मे का पावर बदलना पड़ेगा, या तो काला चश्मा उतार के सफेद वाला चश्मा लगाना पड़ेगा, तभी उनको दिख सकेगा। देखिए, हम लोग का लक्ष्य है 225 का, और हम लोग 225 के लक्ष्य को लेके चल रहे हैं और पूर्ण बहुमत की एनडीए में सरकार बनेगी। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप लाइव सीरीज को देख रहे हैं। देखिए, इस समय मौजूद है रोहतास जिले के भाजपा के एमएलसी निवेदिता सिंह जी के आवास पर, और चारों तरफ आपको दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, और सारे लोग जो है रोहतास जिले के सासाराम प्रखंड के 20 सूत्री के सदस्य। जैसा कि वो पता होगा कि सभी प्रखंडों का जो बिहार में 20 सूत्री का गठन हो गया है, और उसमें सभी लोग जो है सासाराम प्रखंड के 20 सूत्री के सदस्य मेंबर्स है, उनको जो है अपने आवास पर एमएलसी निवेदिता सिंह के द्वारा जो है सम्मानित किया गया। और भी बहुत सारे सवाल इनसे हम जानेंगे, बातचीत करेंगे। स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम जी, आप आज यहाँ आए हम सभी के बीच में, और हमारे सभी 20 सूत्री के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी मेंबर आज यहाँ उपस्थित है। उन सभी का भी आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बिहार विधानसभा का चुनाव है, और उससे पहले जो है 20 सूत्री का प्रखंड वाइज गठन कर दिया गया। कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए क्या ये सब स्टेप बिहार सरकार के द्वारा उठाए गए हैं? नहीं, देखिए, ये जो 20 सूत्री का हमारे गठन का विषय था, वो काफ़ी दिनों से लंबित था, और इसकी प्रक्रिया पहले भी शुरू हो चुकी थी। जिला 20 सूत्री का गठन हुआ था और 1-1.5 महीना बीत चुका था, और इसको करना एक प्रक्रिया का पार्ट था, और 16 के बाद ये गठन नहीं किया गया था। इसमें कार्यकर्ताओं का बहुत मनोबल हमारे बढ़ता है, और मेंबर बस अपना भाव और अपनी सोच और एक नीचे स्तर पे जो समस्याएं हैं, जो सूचनाएं हैं, जो कार्य है, उसका क्रियान्वयन करने के लिए ये समिति का गठन होना बहुत जरूरी था, जो सरकार में किया गया आज। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का, विजय सिन्हा जी का, सभी का मैं साधुवाद करना चाहूंगी। आप बीजेपी के एमएलसी हैं, और कुछ दिनों पूर्व जो है बीजेपी के सोशल मीडिया पर अगर बात करें तो एक पोस्टर जारी किया गया, जिसमें बताया गया था कि आरजेडी के 3 विधायक जो है भगोड़ा है, फरार हो चुके हैं। और वैसे में सुबह खबर है कि दानापुर के आरजेडी के जो विधायक है रतलाल यादव, उन्होंने अपना सरेंडर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि विपक्ष के विधायकों को एनडीए सरकार के द्वारा जो है लगातार जो टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ऐसा कोई विषय नहीं है। जब तक अगर हमारी इच्छा नहीं प्रबल रहेगी, तो दूसरे के कहने पर हम तो कहीं कुछ करेंगे नहीं। कहीं न कहीं उनकी अपनी भी इच्छा रही होगी, और ये आपका आरोप, और पार्टी का जो है, उनको अपने विधायकों को संभाल के रखना चाहिए दूसरे पे आरोप लगाने के पहले। एक और सवाल रहेगा कि बिहार विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कहा जा रहा है कि एनडीए में खटपट शुरू हो गई है। आपके जो पार्ट है, एनडीए के पार्ट है जीतन राम मांझी, उनकी एक पार्टी है हम, और उनके तरफ लगातार बयानबाजी दिए जा रहे हैं कि हमसे कोई राय सलाह नहीं लिया जाता है, सब लोग आपस में, दोनों दल जो है जेडीयू और भाजपा, अपने में डिसाइड कर लेते हैं। इस पर आपका क्या पक्ष है? देखिए, एनडीए एकजुट था, है और आगे भी रहेगी एनडीए। ये आप लोग जगह बीच में रास्ता मत ढूंढने की कोशिश कीजिए, माननीय मीडिया बंधु। और एनडीए एकजुट थी। जीतन राम मांझी जी हम लोग के अभिभावक हैं, और उनका हमारे एनडीए घटक दल में बहुत ही मान सम्मान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत स्नेह आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मिलता रहता है, और हमेशा से ही मांझी जी हम लोग के लिए सम्मानित रहे और आगे भी रहे। नाराज काहे मांझी जी हो जाते हैं? नहीं, तो आप ही के द्वारा हमको पता चल रहा है कि वो नाराज हैं। ऐसे तुमको नहीं पता है कि उनकी नाराजगी भी कुछ है। एक और सवाल रहेगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो आप ही के पार्टी के हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया था जो कि बिहार की राजनीति में काफी हलचल मच गई थी, कि उन्होंने कहा था कि बिहार में हम लोग सरकार बनाएंगे, सम्राट भाई के नेतृत्व में, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। देखिए, वो मंच का विषय है,
वो बीजेपी के लीडरशिप का, एनडीए के नेताओं का, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और वो अपनी भावना को उन्होंने व्यक्त किया है। इससे एनडीए का कोई लेना देना नहीं है। मतलब किसके नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा? नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आज भी मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी हैं और आगे भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे और उनके नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। तो बीजेपी के जो भी सीनियर नेता है कहीं कहीं जाकर बयान पलट कह देते हैं, वो कहते हैं कि इनके नेतृत्व में हम अपनी आप पलटवा रहे हैं, आप पलटवाइए हो तो हम लोग पलटेंगे थोड़ी ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप जबरदस्ती बयान लेना चाहिए, तब जबरदस्ती थोड़ी ना बयान आपको देंगे। हम लोग के नेता है माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे। मुख्यमंत्री जी रहेंगे। निशांत भी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, उनकी भी रह रह चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार के पुत्र हैं, वो भी राजनीति में आएंगे, वो भी बिहार को संभालेंगे। देखिए, जब सभी लोग के पुत्र बिहार में राज कर रहे हैं तो निशांत जी को क्यों कोई रोकेगा? वो तो लेट कर दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का परिवारवाद से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए मुख्यमंत्री जी परिवारवाद में विश्वास नहीं रखते थे और निशांत जी कभी भी राजनीतिक में सहभागिता उनकी नहीं रही है। और अब अगर उनके आने की इच्छा है तो बहुत बहुत स्वागत है उनका। सभी लोग के पुत्र राजनीति कर रहे हैं। तो क्यों, वो भाई बहुत सारे दल में नेता है, वो अपने पिताजी का स्थान ग्रहण किए हुए हैं और राजनीति कर रहे हैं। हमारे महागठबंधन के नेताजी हैं, भाई कुछ नहीं थे, पिताजी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। तो बिहार में सब लोग पिताजी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। सब लोग तो आप हमको फिर आप उल्टा क्वेश्चन कर रहे हैं मार्क। जो नेता है वो नेता है, नेता अगर नेतागिरी कर रहा है, पिताजी का लिया हुआ मान सम्मान तो अधिकारी है तो कोई विषय नहीं है। लेकिन एक सिल्वर स्पून लेके पैदा लेने वाले होते हैं जो बिहार के राजनीति में भी अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करते हैं, वैसे लोगों के विषय में चर्चा कर। कौन पैदा हुए हैं बिहार में? आप एक और सवाल रहेगा मैम कि विधानसभा का चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, क्या कुछ मुद्दा है एनडीए के पास? क्या कुछ मुद्दा? क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि असली जंगल राज अब शुरू हो गया है बिहार में। लगातार हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, तमाम प्रकार के उनके द्वारा सोशल मीडिया पर आरोप लगाए और मीडिया में आकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी हमेशा काला चश्मा लगाते हैं, जिससे दिखाई उनको कम देता है और बिहार का विकास उनको दिख नहीं रहा है, देश का विकास उनको दिख नहीं रहा है। उनको बस दिखता है कि हमारी सत्ता कैसे है, कैसे जमीन पर कब्जा किया जाए, कैसे बालू पर कब्जा किया जाए, कैसे किसी का संपत्ति हड़प लिया जाए, ये उनकी सोच रहती है। लेकिन जो बिहार का सामूहिक विकास हो रहा है वो उनको कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो अटल ब्रिज बना है उस पर से रोज वो चलते हैं, लेकिन उनको बिहार का विकास नहीं दिखता है। वो हजारों फ्लाईओवर बिहार में बन रहे, वो उनको दिखाई नहीं देता है। पटना का रेलवे स्टेशन जंक्शन है जहाँ पे एक टिन का एक सुई गिरा हुआ रहता है, वो दिख जाता है सामने, वो तेजस्वी जी को दिखाई नहीं देता है। आज जितनी शांति से बिहार की महिलाएं हमारे सड़कों पे घूम रही हैं, विद्यालय जा रही है, तेजस्वी जी को दिखाई नहीं देता है। तो भाई उनके चश्मे का पावर बदलना पड़ेगा, या तो काला चश्मा उतार के सफेद वाला चश्मा लगाना पड़ेगा, तभी उनको दिख सकेगा बिहार का विकास किस तरह से हो रहा है। अगली बार चुनाव है, क्या स्थिति होने वाली है बिहार के एनडीए की? क्या कुछ कितनी सीटें एनडीए जो है बिहार में जीतेंगे? देखिए, हम लोग का लक्ष्य है 225 का और हम लोग 225 के लक्ष्य को लेके चल रहे हैं और पूर्ण बहुमत की एनडीए में सरकार बनेगी। और आप भी रहिएगा उस समय न्यूज चैनल के माध्यम से, और हम अपनी सरकार एक बार पुनः बनाएंगे, ये हम लोग को पूरा विश्वास है। एक अंतिम सवाल रहेगा मैम, एक प्रतिक्रिया आपसे रहेगी कि अश्विनी चौबे जो कि बक्सर के एमपी थे, मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में, उनका एक स्टेटमेंट आया था बीते दिनों कि नीतीश कुमार को बिहार छोड़ करके देश के उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। देखिए, आपके द्वारा ही मुझे जानकारी मिल रही है, इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो मैं इस पर कुछ विषय नहीं बोल सकती हूँ। तो यह सुन रहे थे रोहतास जिले के बीजेपी के मंत्री निवेदिता सिंह को सीधे तौर पर सभी चीजों का साथ ही बताया कि अगली वर्ष जो चुनाव है, यानी कि इसी वर्ष जो विधानसभा का चुनाव होना है, इसमें जो है बिहार में एनडीए 225 सीट पर जीतेगी और पूर्ण रूप से जो है बिहार में सरकार बनाएंगे। इसको लगातार बने हुए ऐसी खबरों को लाइव फीड के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।